Good morning, students of class 10. Today we will start chapter 16. इससे पहले हम लोग साइज ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिमिलरिटी वाली एक्सरसाइज 15 वो सॉल्व कर चुके हैं. अब हम प्रोसीड करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है देखते हैं हम लोग. सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? व्हाट इज द सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल कब हम कहेंगे? व्हेन दो ट्रायंगल आपके जो हैं वो सपोज दैट एंगल ABC एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है PQR. दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है. तो इसमें एंगल A जो है वो एंगल B के अगर इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है. और एंगल C जो है थर्ड एंगल वो ऑटोमेटिक इक्वल होगा. अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, ठीक है. तो थर्ड एंगल C और एंगल R इक्वल है. अगर नहीं भी दिए हैं तो फिर भी इक्वल होगा. तो यहाँ पर ये तीनों एंगल इक्वल हो गए. तो कौन सी सिमिलरिटी हो गई? बाई एंगल 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 एग्जाम्स ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया. ये सिमिलर का सिंबल है ट्रायंगल PQR में. सिमिलर हो गया तो सिमिलर होने की वजह से उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे. ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी? एक P के इक्वल है तो A के सामने कौन सी साइड पड़ रही है? BC अपॉन A किसके इक्वल है? P के सामने कौन सी साइड पड़ रही है? QR इज इक्वल टू सेकंड पेयर कौन सा है? B इज इक्वल टू Q. B के फ्रंट में कौन सी साइड है? AC अपॉन B किसके इक्वल है? Q के अपोजिट में कौन सी साइड है? PR इज इक्वल टू एंगल C और R इक्वल. C के अपोजिट में कौन सी है? AB और R के अपोजिट में कौन सी है? PQ. तो इनके जो है इसका रेशियो जो निकालेंगे वही इसका रेशियो आएगा और वही इसका. तीनों रेशियो जो है वो इक्वल होंगे. ये है सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन बाई AAA. या बाई अगर दो भी इक्वल हैं तो बाई AA एग्जाम्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना. थर्ड तो इक्वल होगा ही, ठीक है. तो ये आपकी एंगल 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 सिमिलरिटी हो गई. ये इस वजह से सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल. फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप की सिमिलरिटी कौन सी है. तो नेक्स्ट टाइप में AAA तो पहला टाइप हो ही गया. ये आपकी AAA सिमिलरिटी हो गई. नेक्स्ट टाइप में SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी. ये देखिए क्या है. अगर आपके दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, ठीक है. तो SAS दो साइड्स के बीच का एंगल. अगर आप ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं तो इनके बीच का एंगल ये इक्वल होना चाहिए, ठीक. अगर ये दो साइड ले रहे हैं तो इनके बीच का ये एंगल और ये दो साइड के बीच का ये एंगल, तब ये सिमिलर कहे जाएंगे. अगर यही और ये ले रहे हैं तो आपको ट्विल्ट करना पड़ेगा, ठीक है. बट आप दो साइड्स का मतलब कि दो साइड के बीच का एंगल ही लेंगे, ठीक है ना. तभी ये साइड एंगल साइड होगी, ठीक. तो सपोज दैट हमने AB साइड A एंगल लिया तो A एंगल दो साइड से बन रहा है. इन दो से A बन रहा है, इन दो से B बन रहा है. तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई. तो यहाँ हेयर एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स AB और PQ इक्वल नहीं है. इनका रेशियो वो इक्वल है AC और PR के. तो ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी बोली है, ठीक है. A एग्जाम्स और ट्रिपल A ये तो अभी आप देख ही चुके हैं. ट्रिपल एस में क्या है? दो आपके ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगल जो है ABC अगर इनका नाम है और इसका नाम PQR है. तो तीनों साइड्स के रेशियो यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और इज
इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ये तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल दे रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये सिमिलर है, ठीक है, रेशियो इक्वल है, ठीक। और ये दोनों सिमिलर है तो हम इनमें और भी सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिमिलरिटी की थ्योरम है। इसके बाद एक थ्योरम बचती है वो थ्योरम बच रही है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल आपका दिया गया है, ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल में आपने बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये DE, ठीक है। यहाँ DE जो है वो पैरेलल टू BC, ठीक। अगर ट्रायंगल ABC में बेस किसी एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो इससे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बाय BPT क्या होगा कि इनके जो है सेक्शनली ये डिवाइड हो गई, ये साइड AB AD और DB में डिवाइड हो गई और ये पूरी साइड AE और EC, तो इनके रेशियो इक्वल होंगे। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अगर पैरेलल दी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका कन्वर्स भी यूज कर सकते हैं। कन्वर्स क्या मतलब? उल्टा। अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे कि DC BC के पैरेलल है, इसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं, दोनों थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम्स आपकी पहली एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका जो है ये फिगर गिवन है। फिगर में आपका ABC एक ट्रायंगल है और XY इज पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। और यहाँ गिवन है AX, आपको गिवन है AX गिवन है, ठीक है। XB गिवन है, XB गिवन है और BC गिवन है। BC का मतलब ये फुल लेंथ गिवन है, ठीक है। और आपको फर्स्ट पार्ट कह रहा है AY अपॉन YC। इधर का सेक्शनल गिवन है, इधर का सेक्शनली जो डिवाइड करना है इस साइड को, वो आपको फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने लास्ट बताया आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। फर्स्ट पार्ट के लिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है थ्योरम? सिंस XY जो है वो BC के पैरेलल है, इसलिए ये थ्योरम लग जाएगी AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC, ठीक है। AX आपकी 3 गिवन है, XB आपकी 1.5 गिवन है, इज इक्वल टू AY आपको फाइंड करना है AY और YC का रेशियो। यहाँ से डेसिमल था 0, 15 बन जाए 15, तो AY अपॉन YC की वैल्यू जो है वो 2:1, तो फर्स्ट पार्ट आपका फाइंड हो, ठीक। अब इसकी हेल्प से हमें चाहिए XY की लेंथ। ये BC की लेंथ गिवन है, XY की लेंथ चाहिए, ठीक है। BC क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, ठीक है ना। तो अब आपकी सिमिलरिटी की बात होगी। अगर छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में डिफरेंशिएट हो रहा है तो आपका ये छोटा ट्रायंगल है, ठीक, ये बड़ा ट्रायंगल है। छोटे ट्रायंगल में ये साइड आपको पता है और बड़े ट्रायंगल में ये साइड आप पता कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके, ठीक है। और सिमिलरिटी जब लगेगी तो ये अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है। पूरी साइड्स लगेंगी करस्पॉन्डिंग, बस इसको सिमिलर दिखाना है, ठीक है। देखते हैं सिमिलर दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट में देखते हैं इन ट्रायंगल। वैसे तो चाहे तो ऐसे डायरेक्टली आप ऐड करके भी कर सकते हैं, बट रूल यही है। देखिए डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? AX अपॉन XB, ठीक है। डायरेक्टली ना कीजिए, डायरेक्टली सही नहीं है, आप सिमिलर लगा के कीजिए। इन ट्रायंगल AXY छोटा ट्रायंगल और एंड ट्रायंगल ABC, इसमें आप सिमिलरिटी लगा देंगे। ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा, इसमें भी इसमें भी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये आपका क्या हो गया? कॉमन होने की वजह से इक्वल है। और ये एंगल और ये एंगल, ये और ये पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कौन से? AXY, एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इस वजह से इक्वल हो गए। तो अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखी जाए। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी?
ए के सामने एक्स वाई अपॉन बी सी, पहले आपने छोटा ट्रायंगल लिखा है तो छोटे ट्रायंगल की साइड आप ऊपर लिखेंगे इज इक्वल टू, छोटे ट्रायंगल में इधर क्या है ए वाई अपॉन बड़े में ए सी, ठीक, इज इक्वल टू तीसरी साइड ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी। तो कोई दो पेयर यूज कर लीजिए, चाहे ये और ये यूज कर लीजिए और चाहे ये और ये यूज कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम पहले और दूसरे पेयर को यूज कर रहे हैं, ए एक्स वाई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी, ठीक, ए वाई अपॉन ए सी, ए वाई अपॉन वाई सी आपने अभी अभी फाइंड किया है, ए वाई अपॉन वाई सी क्या फाइंड किया, ए वाई अपॉन वाई सी जो है वो 2:1 है, ए वाई अपॉन वाई सी 2:1, ठीक। तो अगर हम इसमें कंपोनेंटो नीचे लगा दें, ए वाई और वाई सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नीचे ऐड कर दें, ए वाई प्लस वाई सी, तो इधर भी यही यूज करना पड़ेगा 2+1, ठीक है। तो ए वाई अपॉन ए वाई प्लस वाई सी, ए वाई प्लस वाई सी क्या बन गई, पूरी ए सी बन गई इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपका जो है इस पहले वाले पार्ट से यूज हो गया, ठीक। एक्स वाई आपकी गिवन है, नहीं फाइंड करनी है सॉरी, और बी सी गिवन है 6 इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी, ए वाई अपॉन ए सी ये आपने फाइंड कर लिया है, साइड में 2/3, 3 1 जा 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई की वैल्यू 4 से, तो ये आपका जो है सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो ये एडिशन वाला जो है ये मेथड आप यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा, ठीक, कहीं कहीं सब्ट्रैक्शन का होगा, पूरी दी होगी तो माइनस करके छोटी वाली लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों साइड यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है इसका, ठीक है ना, सेकंड आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर डी और ई पॉइंट्स हैं, डी और ई। तो क्या कह रहा है इनको, स्टेट वेदर फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, स्टेट वेदर डी इज पैरेलल टू बी सी, क्या डी बी सी के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपकी लगनी चाहिए तभी पैरेलल हो सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपकी ए डी गिवन है 5.7, बी डी गिवन है 9.5, ए ई गिवन है 3.6 सेंटीमीटर और ई सी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। तो बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डी जो है ए डी अपॉन डी बी निकालिए, ए डी अपॉन डी बी निकालिए, ए डी अपॉन डी बी आप निकाल सकते हैं 5.7 अपॉन 9.5 डेसिमल हटे 19 3 या 19 5 का क्या आया 3/5। अब ए ई अपॉन ई सी निकालिए, ए ई अपॉन ई सी है ये क्या आ रहा 3.6 अपॉन ई सी 2.4 डेसिमल हटे 18 2 जा 6 6 जा 6 4 जा 3 2 3 जा 2 2 जा 3/2 AD अपॉन BD, AD अपॉन BD की वैल्यू ये आई और AE अपॉन EC, ठीक, ये है 3, ये 6 दी, सॉरी ये गलत नोट हो गया है, यहाँ 6 है, ठीक। वैसे ये पैरेलल नहीं हुई बट अब पैरेलल हो जाएगी, वही मैं सोच रहा था 3.6 अपॉन 6 डेसिमल आया 0 6 6 जा 6 10 जा 3 2 3 जा 2 5 जा 3/5। दोनों ही AD अपॉन DB भी 3/5 आया और AE अपॉन EC, तो ध्यान रखेंगे सिंस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दोनों ही 3/5 है, देयरफॉर D इज पैरेलल टू BC, ठीक, D BC के पैरेलल। अगर इसी का हम फोर्थ पार्ट देखें तो AB यहाँ 10.8 दी गई, ठीक है, BD यहाँ पर 4.5 दी गई है, AC यहाँ पर 4.8 दी गई है और AE यहाँ गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। ये 4 साइड्स गिवन है, तो यहाँ पर भी
AD अपॉन DB आप फाइंड करें, ठीक। AD BD तो दी है, AD नहीं दी है, तो AD कैसे फाइंड कर सकते हैं? पूरी साइड AB में से BD को अगर माइनस कर दे AD आ जाएगी, ठीक। अपॉन DB ऐसे ही रहेगा। तो देखिए सब्ट्रैक्शन वाला यूज किया हमने, तो AB माइनस BD यानी 10.8 माइनस BD कितनी है 4.5 डिवाइडेड बाई कितना BD 4.5 क्या आया 10.8 से आप माइनस करें 4.5 853 10 4 6 6.3 अपॉन 4.5 डेसिमल हटाएं, ठीक। 9 7 या 9 5 का क्या आया 7/5, इसका रेशियो 7/5, ठीक। नाउ अब क्या फाइंड करें AE अपॉन EC, AE अपॉन EC की वैल्यू फाइंड करें। AE अपॉन EC कैसे आएगा आपका, देख रहे हैं आप, AE अपॉन EC, AE क्या गिवन है, AE गिवन है 2.8 और EC नहीं गिवन है, तो EC कैसे फाइंड होगा, फुल AC से AE माइनस कर दें, AC माइनस AE, यहाँ नीचे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2.8 आ गई, AC माइनस AE, AC यानी 4.8 माइनस 2.8 क्या आया 2.8 अपॉन 2, पूरा 2 आ जाएगा, डेसिमल यहाँ 0, 4 7 या 4 5 क्या आया 7/5। देखिए दोनों ही इक्वल आ गए, ठीक है। हेयर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया है, therefore D is parallel to BC। तो हो सकता है बीच वाले किसी पार्ट में दो पार्ट आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, अगर इक्वल नहीं आए तो आप लिख देंगे कि नॉट पैरेलल, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 तक आप सॉल्व कीजिएगा, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।